सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पे जो दुकान बंद हुई थी, उम्मीद थी कि ये दुकान ना जुलाई के टाइम ओपन हो जाएगी, बट अभी जुलाई स्टार्ट हो चुकी है एंड उद्घाटन नहीं हुआ है दुकान का। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। रिटेल का दर्द समझ सकते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है ब्रैडकॉम ग्रुप को भूल चुके हैं कि ये कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था भी। बहुत सारे लोग ना अभी भी इस होप में है कि ये स्टॉक आएगा एंड चलेगा बॉस, यहाँ पर सारी चीज़ें सही होंगी। देखिए ये एक मैटर ऑफ टाइम, ये होना तो है ही, वापसी तो होनी है, बट आज के टाइम जो चीज़ें चल रही हैं, जो यहाँ पर ना कहना और सुनना बहुत ज़रूरी है एंड आपको खुद भी यहाँ पर ना एक एक्शन लेना पड़ेगा। एंड देखो बॉस, कहना गलत नहीं है कि कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट दोनों ही बहुत ही थर्ड क्वालिटी लोग हैं। उनको रत्ती भर परवाह नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स की एंड वो ना एक रियलिटी सामने नहीं रख पा रहे। आज के टाइम में देखिए तो ये बिल्कुल गुल है। यहाँ पर ना मैंने जब से कवर करना बंद किया ना, मतलब आप देखिए सब कुछ यहाँ पर सूना ही है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी पक चुका हूँ और कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो सच्चाई नहीं बयां कर पा रहा है एंड यहाँ पर उनके ऊपर कोई प्रेशर देने वाला है नहीं। आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पर ना एनएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट था कि भाई आपका ऑडिट क्वालिफिकेशन का जो रिपोर्ट है वो गायब है, तो वो अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर ना वो आ चुकी थी 18 जून को। ठीक है भैया, वो सारी चीज़ें पूरी हुई। अभी यहाँ पर 28 तारीख को देखेंगे तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, क्योंकि Q1 के नंबर स्टार्ट होने वाले हैं तो ये कंपलसरी है, सभी में हो रहा है तो यहाँ पर भी है, तो कोई एक अलग बात है नहीं है। बट अगर आप देखेंगे इसके अलावा BSE क्या कर रहा है, BSE आप कह रहे थे आकर गया है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टिगेट किया है, वहाँ पर आकर ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आकर यहाँ पर ना देखा है डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर कोई भी एक ना न्यू रिपोर्ट नहीं निकल कर आई है मैनेजमेंट की तरफ से कि हाँ भाई इतना प्रोसेस हो चुका है। एटलीस्ट आप ये बताइए कि भाई कितना काम अधूरा है, कम से कम आप ये बताइए, तो यहाँ पर ना कम से कम निवेशकों को ये तो पता चले कि इतना काम पेंडिंग है, तो बॉस उसको निपटाने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें सही होंगी। वो कुछ भी ना आकर ना ये सब का क्या करेंगे भाई। कंपनी का यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत परेशान हो रहे हैं, कई लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं, बट यहाँ पर ना सेबी सुनने वाला है, ना BSE और NSE, पता नहीं वो यहाँ पर अलाउ किया था इनको या नहीं किया था, कि सिर्फ और सिर्फ बात उड़ाई गई थी, क्योंकि उसका एक कोई लीगल प्रूफ नहीं है। अब इस प्राइस को अगर आप देखेंगे तो कुछ भी पैटर्न बनकर गया हो, बट अभी तक ना कोई रिलीज डेट नहीं आई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेट हमारे सामने आ गई हो, मेंशन हो। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि BSE, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर ना डेटा यहाँ पर फीड कर रहा हूँ, मुझे BSE के अंदर कम से कम मतलब जितना भी स्टॉक है उसके अंदर ना आपको 60% जो BSE की स्टॉक्स हैं इतने यहाँ पर ना बर्बाद हैं, उनकी ना तो सेल्स है ना प्रॉफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड हैं, पेनी स्टॉक बने हुए हैं। आप समझ सकते हैं ना कि टोटल यहाँ पर शेयर्स जितने भी लिस्ट हैं उसका 60%, इवन 60 नहीं तो कम से कम 40% यहाँ पर ना शेयर्स बिल्कुल बेकार है कंपनियां, वो सिर्फ पैसा भर रही हैं एंड उनके अंदर ट्रेडिंग चालू है और कुछ नहीं है, एंड वो कहीं ना कहीं प्रमोटर खुद भी ट्रेड करता हुआ या करवाता हुआ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। BSE उनको अलाउड करे हुए है विदाउट एनी रीज़न। BSE ने कभी खुद का यहाँ पर ना उठाकर नहीं देखा होगा इन कंपनियों का सेल्स एंड प्रॉफिट का नंबर, 1-1.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में यहाँ पर ना पूरे क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग की फीस लगती है कितनी है, तो लिस्टिंग की फीस उनकी तरफ से पहुँच जाती है जो कमा लेते होंगे। तो BSE ने कभी अपने तरफ झाँक कर नहीं देखा है कि आप कितने खराब हैं। आप यहाँ पर ना जो कंपनी ठीक ठाक चल भी रही थी उधर आपने इतने इशू क्रिएट कर दिए हैं कि उसका कोई यहाँ पर ना सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो वो ना तो BSE का चेयरमैन बता पा रहे हैं, BSE का मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी यहाँ पर ना मतलब बोल दिया जाता है कि बस हाँ इंस्पेक्शन करके चले गए हैं बस बाकी खत्म, बाकी यहाँ पर ना कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है कि चल क्या रहा है। बाकी जो ग्रुप है BG शाह, तो देखिए यहाँ पर ना सिर्फ ईगो के अलावा कुछ नहीं है। जो ये ग्रुप क्रिएट करे ना उनके अंदर सिर्फ ईगो है कि हाँ भाई हमने जो है वो इस ग्रुप को क्रिएट किया, बाकी कुछ भी नहीं है। रियलिटी फैक्ट ये है कि अभी तक ये इतना मिले विले, बट क्या हुआ अभी तक ना एक रियल बात यहाँ पर निकाल नहीं पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत खराब हैं या वगैरह वगैरह,
बट पूरा ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर होल्डर आपकी तरफ आंख लगाए बैठे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, कि आप शायद जो ग्रुप बनाए हैं वो कुछ हासिल करके दिखाएगा। एंड डायरेक्ट आपका जो है मैनेजमेंट से बातचीत हो रही होगी, कंपनी का यहाँ पर कारोबार कैसा चल रहा है, हेडक्वार्टर वगैरह वो आपने शायद पता किया होगा, तो आपसे काफ़ी इन्फो यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। बट आप जो है वो यहाँ पर कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो हो नहीं पा रहे। इसमें जो लोग हैं जिन्होंने क्रिएट किया भाई, उनके पास अगर मैसेज भी कर दो तो रिप्लाई आ जाए तो बहुत बड़ी बात। अब देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको अब ना खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। देखिए, मैं कोई ग्रुप नहीं बना सकता क्योंकि उसमें ना मजबूरी है। मैं यहाँ पर ना यूट्यूब पर वर्क करता हूँ, मैं यहाँ पर ना कोई ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, ना अभी तक किया है ना कर सकता हूँ। बट आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, आप चाहें जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ अलाउड है। आप ग्रुप बनाना चाहते हैं ग्रुप बनाइए, आपको कुछ भी करना है वो करिए। आप ना एक काम करिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप खुद से यहाँ पर ना RTI ऑनलाइन में सबमिट रिक्वेस्ट करिए। उससे क्या होगा, 4 लोगों की तरफ करिए, पैसे सिर्फ यहाँ पर ना आपका 100 रुपए के आसपास का खर्चा है, ठीक है, 4 लोगों करिए। पहले तो BSE, दूसरा यहाँ पर NSE को पूछना है कि भाई आपको ना क्या आपने BCG का यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट पढ़े एंड उसके बाद आपने अलाउ किया ट्रेडिंग के लिए, क्या आपने मंजूरी दी है। तीसरा यहाँ पर SEBI, फोर्थ यहाँ पर ना आपका ब्रैडकॉम ग्रुप, ठीक है, BCG। ये 4 हैं, इनके ऊपर आप RTI यहाँ पर ना ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड सवाल आप तंगड़े करिए, ये नहीं है कि कब तक हो जाएगा क्या है, पूरी बात यहाँ पर लिखिए, जवाब मांगिए, और उसमें ना आपको सेटिस्फाई हो रहे हैं आप नहीं हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर ना ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको सेटिस्फाई यहाँ पर ना वो आंसर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप दोबारा यहाँ पर ना आंसर मांगिए। तो ये इससे होगा क्या कि एक जन अगर करेगा तो उससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये सब हल्के लोग हैं, इनको परवाह नहीं है। फैक्ट यही है, चाहे वो SEBI हो, BSE हो, NSE हो, एक लंबा टाइम ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर बिता दिया है। SEBI क्या कर पाई उस बीच, NSE क्या कर पाया, BSE क्या कर पाया, आपने सिर्फ ट्रेडिंग रोक दी है। यहाँ पर ना हजारों शेयर्स ऐसे भरे पड़े हैं जिनका सेल्स का नंबर नहीं है, प्रॉफिट का नंबर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का फीस चुकाते हैं कि उनका स्टॉक लिस्ट रहे। ऐसी फालतू कंपनियां जब लिस्टेड हैं तो फिर आप यहाँ पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर इतना यहाँ पर ना ड्रामा क्यों क्रिएट है। तो यहाँ पर SEBI हो, चाहे वो NSE हो या BSE हो, इवन ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट, सब यहाँ पर ना एक तरीके से धोखे में रखे हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर को। बस एक टैग लगाकर चलते हैं कि हमें रिटेल इन्वेस्टर की परवाह है, हम परवाह करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। होता है क्या है कि जब खुद का पैसा फंसा होता है तब यहाँ पर ना ये लोग कहीं ना कहीं चिंगाड़ते होंगे, रियलिटी बात यही। या फिर कोई बड़ा कंपनी का मालिक या फिर उनका यहाँ पर ना कुछ इशू आता होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए रातों की अपनी नींद हराम कर देते होंगे, बट उन्हें ब्रैडकॉम ग्रुप से लेना देना नहीं है। 6 लाख शेयर होल्डर हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो अगर RTI बहुत सारे लोग करेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा सही रहेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई एक करेगा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ईमेल की बात जो रही है, ईमेल जो यहाँ पर न्यूज़ चैनल है, ठीक है, उनको मैं करूँगा, RTI भी करूँगा, न्यूज़ चैनल्स को ईमेल भी लगातार करूँगा। एक मैं यहाँ पर बनाऊँगा भाई एक फर्रा, उसको रेगुलर बेसिस पर छाप कर मैं उनको बोलूँगा कि भाई ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है, वो मामला आप TV पर रखिए। चाहे वो यहाँ पर कितना भी बड़ा बिजनेस चैनल हो, चाहे छोटा बिजनेस चैनल हो, बट यहाँ पर करना ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पर करूँगा। आप यहाँ पर ना RTI पर थोड़ा सपोर्ट रखिए, सपोर्ट करिए यहाँ पर RTI अपनी तरफ से, जिसको लगता है कि करना चाहिए, जो प्रोसेस जानता है वो करिए। बाकी यहाँ पर ना न्यूज़ चैनल का जो काम है वो मैं देख लूँगा। बाकी बॉस, कंपनी के पास कोई पुख्ता आंसर है नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक्शन यहीं से लेना पड़ेगा। वो तो भाई फ्री बैठे हैं और उनका यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं है, शायद ऐसे ही लग रहा है, कंपनी से उनका कोई ताल्लुक है नहीं है। तो बॉस, उनको अपनी सैलरी मिल रही है बट पैसा यहाँ पर ना अपना फंसा हुआ है, तो ये करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नीड है, ज़रूरी है। बाकी मैं BG शाह से मैं फिर भी कहूँगा कि भाई जो ग्रुप है बहुत ही बड़ा ग्रुप बन चुका है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक रियलिस्टिक यहाँ पर जो न्यूज़ है वो रखना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं कोई भाषण देकर यहाँ पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप में जा रहा हूँ। मैं खुद भी थक चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और मेरे कहने से ज़्यादा कुछ यहाँ पर होना नहीं है।
ठीक है ना। तो वो जो भी करना है वो सेबी, बीएसई, एनएसई और जो ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट है वो करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट जो है वो थर्ड क्लास से भी बदतर यहाँ पर हो चुका है, उनको लेना देना। एंड मैं यहाँ पर ना कंसर्न जता ही रहा था कि जितना भी यहाँ पर ना मैनेजमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो जहाँ से आ रहे हैं वो बहुत ना, आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर ना काम होने वाला है, ठीक है ना। बाकी जो मेरा हमेशा कहना था कि ऑडिटर यहाँ पर ना चाहिए रहेगा। अब वो ऑडिटर आप ला नहीं पाए, वो NSE 100 का ऑडिटर, सेबी भी अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब चीज़ें कह रहा है, सेबी जो कह रहा है उसको पूरा करिए, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। बट आप NSE 100 का जो यहाँ पर ना NSE 100 का जो ऑडिटर है या 3 साल में जो ऑडिट करी होंगी वो ऑडिटर आप ला नहीं पा रहे, उसके ऊपर आपने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक। तो आपका इससे यहाँ पर ना रवैया साफ साफ समझ में आता है कि मैनेजमेंट कंपनी को एक घर के आंगन की तरह यहाँ पर समझ बैठा है, जहाँ पर जब मन आएगा वहाँ पर बैठेंगे, जब मन आएगा वहाँ से उठ जाएंगे, जब मन आएगा तो पोछा लगा देंगे, झाड़ू लगा देंगे, जब मन आया तो कचरा कर देंगे। बात इतनी सी है। बट ये बात यहाँ पर 6 लाख शेयर होल्डर्स की आ जाती है जो बहुत पैसा यहाँ पर लगाए हुए हैं, बहुत पैसा यहाँ पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर फंसा हुआ है लोगों का, एंड बेमतलब में ये ड्रामा यहाँ पर ना चल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।